हेलो फ्रेंड्स। आज के समय की एक बड़ी समस्या है शादी। हालांकि शादी तो पहले से ही एक बड़ी समस्या रही है, लेकिन अब ये इम्पॉसिबल होती जा रही है। पहली पहली बात तो ये है कि लड़के लड़कियां शादी करने के इच्छुक भी कम होते जा रहे हैं। दूसरी, अगर शादी करना चाहें तो एक सुटेबल मैच मिलना बहुत मुश्किल है। वो भी मिल गया, शादी हो गई, तो शादी चलना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कुछ जो बात मेरे दिमाग में इम्पॉर्टेंट है वो मैं कहना चाह रही हूँ कि इसमें एक तो बड़ी समस्या है लड़कों की परवरिश। आज की डेट में लड़कियाँ तो अर्निंग होती जा रही हैं, कमा रही हैं पैसा पढ़ लिख के, और जब वो अच्छी पढ़ाई करती हैं और अच्छा पैसा लगा के कई कई साल लगा के पढ़ाई करती हैं और एक उन्हें अच्छी जॉब मिलती है, ऑफिस जॉब, जो कि जनरली 9-10 घंटे की होती है, तो उसके बाद वो जो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उतना कर नहीं सकती। और लड़कों की परवरिश अभी वही पुराने ढर्रे से ज़्यादातर चल रही। वो अभी जैसे रिसेंटली केस हुआ है अतुल सुभाष का, तो अगर मैं उनकी लाइफ पे नज़र डालती हूँ पीछे की, तो ऐसा लगता है, ऐसा रहा होगा कि उनकी पेरेंट्स के वो 2 ही बेटे थे, मम्मी शायद हाउसवाइफ ही रही हैं उनकी, तो वो बच्चों को पूरी फैसिलिटीज़ देती हैं, लड़कों को तो ख़ास तौर से, और अब तो लड़कियों का भी वही सिस्टम है। तो बच्चे पढ़ाई में लगे रहते हैं, पढ़ाई टफ़ होती है, लंबी पढ़ाइयाँ होती हैं, और उन्हें सब कुछ चीज़ें, उनका काम सब उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो उन्हें बचपन से घर का काम, अपनी चीज़ें ठीक से रखना, अपना काम खुद करना और घर के और काम भी करना, इन चीज़ों की आदतें उनको दोनों को पड़ नहीं रही। लड़की का तो फिर भी माइंड सेट होता है कि मुझे ये सब करना पड़ेगा, तो कभी ना कभी वो थोड़ा बहुत करती भी है और उसके मेंटली वो प्रिपेयर्ड होती है। लेकिन लड़के का ये माइंड सेट नहीं है। वो देख रहा है कि मेरी, अगर उसकी मम्मी भी जॉब में है, कि वो जॉब में है या टीचिंग जॉब में है, और वो सुबह शाम भाग दौड़ करके सारा काम कर रही हैं किसी तरीके से, तो उसका आज की डेट में ये माइंड सेट बन गया है कि और लेडीज़ भी ये काम कर रही हैं, वो भी जॉब कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, तो मेरी वाइफ भी वैसा ही करे। और इसके साथ ही उसका एक माइंडसेट ये भी बन गया है कि भाई अब मुझे वर्किंग वाइफ ही चाहिए। और अब लड़कियां ज़्यादातर वर्किंग ही मिल भी रही हैं। उसका दूसरा कारण है क्योंकि पास्ट में लड़कियों को बहुत टॉर्चर किया गया घरों के अंदर, वो बहुत परेशान रही हैं, जलती रही हैं। तो अब ये इसका सॉल्यूशन यही निकाला गया है कि भाई लड़कियां पढ़ें और अपने पैरों पर खड़ी हों। क्योंकि जब वैसे अगर कई बार अलग हो जाते थे या फिर डिवोर्स हो जाते थे, तो बच्चों को पालना एक समस्या होती थी लेडीज़ के लिए। तो अब ये डिसाइड हुआ कि भाई हर कोई पढ़े और जॉब करे। तो अब लड़की अपनी जॉब सेक्रीफाइस करे, ये उसके लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि अभी पता नहीं है शादी होने के बाद ज़िंदगी कैसे चलेगी। और इसका एक और कारण भी है कि अब लड़की को, जो देखिए, उसकी जो बॉडी साइकिल है, बॉडी की जो हैबिट है, वो है पढ़ने लिखने की। अब उसने घर के काम की तैयारी उसने की नहीं है। देखिए, शरीर को ना आदत पड़ जाती है, हमें पता नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि हमने, हमारी शादी हुई, हमने घर के काम शुरू कर दिए, क्योंकि हम पहले से बचपन से भी कुछ कुछ काम करते आए थे, हमें काम करने होते थे और हमारे ऊपर पढ़ाई का उतना प्रेशर नहीं था, हम थोड़ा टाइम पढ़ाई करते थे। लेकिन आज की डेट में जिस तरह से लड़कियां पढ़ने लिखने में लगी हुई हैं, तो उनकी बॉडी को वो आदत है, वो उन्हें वो करके ही सुकून मिलेगा। अब अचानक से एक दिन शादी हो जाती है, तो अब उनके ऊपर जॉब भी है, चलिए वो तो उनकी आदत है, वो तो वो करेंगी, तो वो ये सब जो काम उनके ऊपर आता है, इसकी उन्हें आदत उनकी बॉडी को नहीं है। चलिए वो फिर भी, क्योंकि उनका माइंड सेट है, वो फिर भी करती हैं।
तो यहाँ कहने का पॉइंट ये था कि अगर ऐसे में वो चाहे कि मैं जॉब छोड़ के घर पे बैठ जाऊँ, या अभी बच्चा हो गया है या जॉब छूट गई है तो मैं घर के अंदर बैठी हूँ, तो उसको सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बॉडी को वो पढ़ने लिखने का काम करने की आदत है। तो वो वहाँ कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाएगी। तो वो और मैटर है, वो चलो बाद में डिस्कस करते हैं। अब लड़के की बात चल रही थी, उसकी परवरिश या उसका माइंडसेट ये है नहीं कि मुझे भी घर का काम करना है, बराबर करना है। जब आपको वर्किंग पढ़ी लिखी वाइफ चाहिए, या आपको चाहिए, या वो लड़की वर्किंग है, आपको उस लड़की से शादी करनी है, चलो आपको कोई इशू नहीं है, करे या जॉब ना करे, लेकिन उसको करनी है, क्योंकि उसको उसी में सुकून मिलेगा। घर का काम वो साथ में कर लेगी, लेकिन वो खाली घर के काम पे जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि उसकी बॉडी को जो आज 25-30 साल आदत पड़ गई है जिस रूटीन की, उसे वो ज़रूर करने के लिए चाहिए। जैसे बच्चों को शाम को खेलने की आदत है, तो उन्हें खेलने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे में लड़कों की जो माइंड सेट है और उनकी जो परवरिश है, इसमें एक बड़े बड़े चेंज की बहुत ज़रूरत है। एक तो उन्हें भी घर के हर काम करने आने चाहिए, और वो करने के लिए तत्पर होने चाहिए। आने की बात नहीं है, उन्हें करने के लिए वो तत्पर होने चाहिए कि भाई हाँ, तुरंत काम दिख रहा है तो फटाफट कर दें। मुझे चाय चाहिए तो मैं जाके फटाफट बना लूँ। मुझे ये दिख रहे हैं कि कपड़े रखे हैं तो इनको तह बनाने का काम है तो मैं कर दूँ इसको। मुझे पता होना चाहिए कि कपड़े कैसे कहाँ रखे जाते हैं, तो नहीं है तो मैं उसको वहाँ रख दूँ। मुझे खाना भी अगर मुझे चाहिए बनाना, तो मुझे बनाना भी आना चाहिए। अगर नहीं दूसरा कोई कर पा रहा है, या कर भी पा रहा है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी थकता है, उसका भी शरीर है। माँ देखिए, माँ के हाथ में तो बच्चा होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम बच्चा होने के बाद ही आती है, और बच्चे की वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही होती है, जॉब का भी प्रेशर होता है। ऐसे में उसके लिए दो काम बहुत हैं कि बच्चे को फीड कराना, बच्चे को संभालना और जॉब करना। अब घर का काम भाई फिर लड़के के ऊपर आना चाहिए, आता भी है। वो नहीं अगर करने के आदी हैं, और वो अब भी उम्मीद कर रहे हैं कि चलो भाई कर लो, अब तो तुम्हारे पास टाइम है, अब तो बच्चा सो गया, तो वो भी थकती है, उसे भी चाहिए आराम। नहीं करेगी ज़बरदस्ती, 2 दिन करेगी, 4 दिन करेगी, 5वें दिन झगड़ा होगा। नहीं कर पाएगी तो झगड़ा होगा, आपकी तरफ से हो सकता है, उसकी तरफ से हो सकता है। तो लड़कों की परवरिश में एक बड़े चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ना तो अब लड़कियां बिना पढ़ी लिखी रहने वाली हैं, ना ही बिना जॉब के रहने वाली हैं। और अगर बिना जॉब वाली लड़की आप लाएंगे तो हो सकता है आपका उससे उससे भी आपका मेंटल स्टेटस मैच ना करे, क्योंकि वो वही लड़की हो सकती है जो मतलब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में कि वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था, या वो कर नहीं रही थी, या और जीवन में उसके प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, तो वहाँ भी आपके क्लैशेस आ सकते हैं। वो अलग मैटर है, वो तो देखिए है मुश्किल, दो लोगों का एक साथ रहना जो डिफरेंट परिवेश में पढ़े लिखे हैं, बड़े हुए हैं, उनका साथ में रहना मुश्किल है, अनटिल अनलेस वो उसको समझे नहीं और डिफरेंट चीज़ों को एक्सेप्ट ना करें। लेकिन जो बड़े बदलाव की बात है वो है लड़कों की परवरिश। ये लड़कों को अब लड़कियों की तरह ही पालना पड़ेगा, और काम तो सबको करने की थोड़ी थोड़ी आदत होनी जरूरी है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि काम किसी का एक का नहीं होता है, घर है तो ये सबका है, और सबको उसमें बराबर काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा माइंड सेट जो बदलना है वो लड़के का बदलना ज़रूरी है, और लड़के के परिवार का भी। और बहुत लोग इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेडीज़ जॉब कर रही हैं, उनके बच्चे भी हो रहे हैं, और घर घर वालों की मदद से, फादर इन लॉ मदर इन लॉ की मदद से बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहीं जहाँ लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं है। तो उस वो लड़की भी एक इंसान है, और उसको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिना आपके सपोर्ट के वो नहीं चल पाएगी, वो कर ही नहीं सकती है, उतना काम कोई भी नहीं कर सकता। माँ बनना कोई आसान काम नहीं होता, इसीलिए या तो शादी नहीं कर रहे हैं, या फिर बच्चे प्लान नहीं कर रहे हैं, और बच्चे अगर अगर बिना प्लानिंग के हो जा रहे हैं तो फिर वो टेंशन है बहुत ज़्यादा। यहाँ एक कई बार ऐसा माना जाता है
कि जो अभी रिसेंटली केस हुआ उसी से दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा सभी का परेशान है कि जैसे अतुल सुभाष के बारे में बात आ रही है कि वो एक बहुत अच्छा बच्चा था। उनके पड़ोसियों ने बताया वो पढ़ता लिखता था, बहुत अच्छा था। हाँ, तो देखिए माँ बाप के घर में जब लड़का पढ़ लिख रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, तो उससे और कोई एक्सपेक्टेशंस होती नहीं, उसके ऊपर कोई काम भी नहीं डाला जाता है बिल्कुल भी, तो वो अच्छा है। और वो लड़का भी, उसे तो सब कुछ रेडीमेड मिल रहा है, उसका घर सिस्टम से है, बचपन से जब वो बड़ा हो रहा है, जब वो पढ़ रहा है, तो उसका सारा काम बड़े आराम आराम से हो रहा है, मम्मी कर रही हैं और उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी है नहीं। तो अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, वाइफ भी जॉब कर रही है, मम्मी तो जॉब कर नहीं रही थी, अब वाइफ भी जॉब कर रही है। बच्चा छोटा था नहीं फैमिली में, उसने तो देखा नहीं, आजकल दो दो बच्चे होते हैं, तो बच्चे जनरली दूसरे छोटे बच्चों को इतना देखते नहीं हैं। तो अब वो बच्चा आ गया गोदी में, तो वो अब ये उसे बर्दाश्त ये भी नहीं होगा कि घर अपसेट है, चीज़ें टाइम पे नहीं हो रही हैं, बच्चा रो रहा है, बच्चे की चीज़ें फैली हुई हैं, ये बात उसको इरिटेट करेगी क्योंकि वो अलग माहौल में पला बड़ा है। अब वो, उसे आदत नहीं है ना, उसे ये पता है कि ये मेरी भी ड्यूटी है, वो सीधा इरिटेट होगा, परेशान होगा। अब वो लड़की भी परेशान हो रही है क्योंकि उसने भी ये सब थोड़ा बहुत उसका था, इतना पड़ेगा उसे भी नहीं मालूम था, अब वो भी परेशान हो रही है। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि देखिए 2 साल के बाद निकिता छोड़ के चली गई थी और बच्चे को साथ ले गई। देखिए बच्चा एक बड़ी जिम्मेदारी होता है, ये तो हम ब्लेम कर सकते हैं कि बच्चे को दिखाया नहीं, लेकिन बच्चा ले जाना और बच्चे को रखना, वो भी जब पता नहीं अब क्या जॉब करेंगे क्या जॉब नहीं करेंगे, तो वो एक बड़ी जिम्मेदारी अपने साथ लेकर गई निकिता। तो वो और ऐसे गई, देखिए उन 2 सालों में क्या हुआ, उन 2 सालों में इतना हुआ कि जाने के बाद उन लोगों की एक फ़ोन कॉल या एक ईमेल पे भी बात नहीं हुई। कितना टॉक्सिक रहा होगा वो 2 साल, और किस मजबूरी में आकर के ये डिसीजन लिया गया होगा कि अब अलग हो जाए। तो ये बच्चे का क्या किया जाए, बच्चा जब हो जाता है तो उसका क्या करें, माँ तो छोड़ नहीं पाती है, पापा को भी ज़रूरत होती है। अब देखिए बच्चा तो जब आप अलग हो रहे हैं तो एक के साथ ही रहेगा, दो के साथ तो नहीं रह सकता, तो एक को तो मन पक्का करना पड़ेगा। बच्चे के फेवर में क्या है ये देखना भी ज़रूरी है। बच्चे की परवरिश जहाँ तक जो माँ है वो ही अच्छी कर सकती है। अच्छी का मतलब ये नहीं होता है मेरी तरह से अच्छा या तुम्हारी तरह से अच्छा। अच्छी की बहुत परिभाषाएं हो सकती हैं, और उसमें एक ये भी है कि बच्चे को जो कंफर्ट आता है माँ से, वो माँ से ज़्यादा आता है, पापा से भी आता है, ऐसा नहीं है। बच्चा तो बँटता ही है जब पेरेंट्स अलग होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें अगर हम बेटर ऑप्शन चुनें तो वो माँ ही हो सकती है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम लेके चल रहे हैं कि जो वो अच्छा लड़का था जो बहुत बड़ा एआई इंजीनियर बन गया, उसे तो देखिए उसका काम है कंप्यूटर पे अपना काम करना, वो उस काम में उसका फ्रेंडशिप है, वो उस काम का हो सकता है उसकी हॉबी है। तभी कोई कंप्यूटर पे जो एक्सपर्ट बनते हैं वो वही लोग बन पाते हैं जिन्हें उस काम का जुनून होता है। तो उसका तो गेम, उसका सीरियल, उसका सब कुछ वो कंप्यूटर है। तो वो उसे वो चीज़ मिल रही है अननोइंगली, उसे पता तो ये चल रहा है कि मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, बट वो अपना उसका सेटिस्फैक्शन भी है उस काम को करने में। अब लड़की जो है उसे अपनी जॉब वो या तो मजबूरी में कर रही है जो भी है, या चलिए उसका भी उसमें सेटिस्फेक्शन है, तो अब घर कौन संभाले और बच्चा कौन संभाले, ये एक बड़ी समस्या है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ा चेंज तो यही आना चाहिए कि लड़के की परवरिश अब थोड़ा डिफरेंट तरीके से होनी ही चाहिए। और ये नहीं है कि मैंने फ्रिज की बॉटल्स भर दी हैं या कभी चाय बना ली है या मैगी बना ली, ये भी बड़ा काम है वैसे। चाय भी बनाना दिन में 4 बार, 2 बार के खाने के बराबर ही काम हो जाता है उसमें। तो लेकिन उसे हर काम की आदत उसे भी होनी चाहिए और वो मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए काम करने के लिए। उसे पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है। एक दूसरे पे ब्लेम गेम करने से काम नहीं चलने वाला है। आप कितना भी ब्लेम करोगे कि उसकी कैपेसिटी नहीं है उस बात की। और जब दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है तो देखिए चीज़ें तो डिस्टर्ब होंगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बहुत सेट रहते थे, अब दूसरा इंसान आते ही घर में माहौल चेंज हो जाता है, बच्चा आने के बाद तो बहुत ही चेंज हो जाता है।
तो आपको उस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो फिर आप भाई शादी ना करें या बच्चा ना करें, क्योंकि वो फिर बहुत टॉक्सिक होने वाला है। यहाँ सिर्फ ब्लेम गेम से देखिए बात ज़्यादा शुरू हुई। क्या वकील लोग बता देते हैं कि भाई ये इल्ज़ाम लगाइए, नहीं तो केस ही नहीं बनेगा। ये हमारी सिस्टम की भी प्रॉब्लम है। सिस्टम को भी इसमें अब चेंजेस लाने चाहिए। अगर एक इंसान नहीं चाह रहा साथ में रहना या वो नहीं रह पा रहा है, 30 साल की एज में अतुल सुभाष की शादी हुई, अब अगर वो नहीं साथ में रह पा रहे हैं उसके बावजूद भी, तो अब किस बात का इंतज़ार है, किस बात की आप वो कर रहे हैं। इसमें एक और भी बड़ा मैटर है जिसमें लड़के पक्ष दोनों को ही समझ के काम लेना पड़ेगा, तभी जीवन चलेगा। देखिए ज़बरदस्ती से बात नहीं बनेगी। इसमें तो शादियों में जो खर्चा करते हैं, मोटा खर्चा करते हैं, उसको बिल्कुल बंद करना चाहिए। दिखावा, देखिए अब तलाक की आप दावत थोड़ी देते हैं। तलाक जब हो रहा होता है तो आप लोगों को बुला के दावत देते हैं कि भाई चलिए कहीं कहीं ये भी सुना है, अब ये भी चल रहा है। लेकिन क्या आप तलाक की दावत देते हैं कि भाई हमारा डिवोर्स हो रहा है, हम अलग हो रहे हैं? जब आप अलग होने की दावत नहीं दे रहे तो एक होने की दावत देने की क्या ज़रूरत है? व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे एक फ़ोटो पोस्ट कर दीजिए कि दे आर मैरिड एंड स्टार्टिंग टू लिव टुगेदर, दैट्स इनफ। तो एक तो वो पैसा नहीं खराब होना चाहिए, और लड़की वालों को या लड़की को ये बात देखनी पड़ेगी कि अपना पैसा आप शादी में खराब ना करें, जो कि कल को फिर आपको जाके कोर्ट में केस करना पड़े और फिर आप लड़के से डिमांड करें, खर्चे की डिमांड करें। आप शादी करने जा रहे हैं, आप बच्चा पैदा करने जा रहे हैं, तो आप ये बात सोच लें कि आपको बच्चे की का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चे की परवरिश कैसे होगी। ये बातें थोड़ी करनी पड़ेंगी। चुपचाप अंधे कुएं में डूबने से काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक ये भी है कि पहले आप अपना जो पैसा है उसे तो बचा के रखें, फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बचा के रखें, और उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करें। और शादी करने चाह रहे हैं तो पहले ये डिसाइड कर लें भाई कि दोनों को ही घर का काम इक्वली आना और करना है। एक नहीं कर पाएगा। अगर आप वर्किंग हैं, आप कर ही नहीं पाएंगी। आप ये मत सोचिए आप दुर्गा जी बन जाएंगे और आपके 4 हाथ पैर निकल आएंगे। निकल आते हैं, 4 हाथ पैरों की तरह ही वर्किंग लेडीज़ को काम करना पड़ता है, दुर्गा ही बनना पड़ता है। लेकिन फिर भी आप ये बात पहले से ही देख लें, चाहे शादी हो या ना हो। ना हो बेटर है ऐसे होने से कि कल को वो आपको इतनी टेंशन दे के जाए, आपको जेल पहुंचा दे, आपको सुसाइड करवा दे। इससे अच्छा है कि फिर आप शादी ना करें। शादी करें तो उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। एक जो ब्लेम जनरली मैं आज सोसाइटी बहुत रेस्पॉन्सिबल है। देखिए जब किसी देश में बमबारी होती है तो वहाँ सोसाइटी के ऊपर ही बमबारी होती है। क्यों होती है? कि वो सोसाइटी बहुत कष्ट दे रही होती है, सोसाइटी बहुत ब्लेम। एक आम जुमला मैं सुनती हूँ कि लड़की की माँ घर खराब कर देती है और लड़की अपनी माँ से फ़ोन पे बात करती है। अब ये लड़कियों के लिए ये बात आप पहले ही डिसाइड कर लें कि भाई मैं अपनी माँ से बात करूँगी। कोई आप कुछ कहते रहिए, कोई लड़की नहीं मानेगी, ना मानने वाली है, ना मानना चाहिए। एक माँ से वो अलग होकर जा रही है, यही उसकी बड़ी बात है। अब वो अपनी माँ से बात नहीं करे, ये नहीं होगा। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो भाई आप बिल्कुल ऐसे शादी ना करें, ना लड़की करे ना लड़का करे। ना माँ का दिल मानेगा ना बेटी का दिल मानेगा। और एक ये जो एक पेट डायलॉग है, देखिए ज़्यादातर झगड़े जो होते थे वो सास बहू के हुआ करते थे। तो अब हम कहीं किसी को नहीं सुन रहे कहते हुए कि लड़के की माँ घर खराब करती है, सब कहेंगे लड़की की माँ घर खराब करती है। अरे भाई जितनी लड़कियों के डिवोर्स केस चल रहे हैं, जितनी लड़कियों के झगड़े चल रहे हैं, उससे बहुत कई गुना गुना ज़्यादा लड़कियां घरों में अपनी ससुराल में आराम से रह रही हैं। तो उनकी माँ का क्या? और वो अपनी माँ से भी बहुत बात करती हैं, घंटों घंटों बात करती हैं। तो उनकी माँ का क्या होना है फिर? वो क्यों नहीं अपनी बेटी का घर खराब कर रही हैं? तो घर कोई ख़राब नहीं करना चाहता, कोई माँ अपनी बेटी का घर ख़राब नहीं करना चाहती, और उस माँ का भी बड़ा दिल है कि उसने आपको अपनी बेटी दी है पाल पोस के बड़ी करके। तो ये अगर कोई कंडीशन लगा रहा है कि मम्मी से बात नहीं करोगे, तो आप बिल्कुल ये बात पहले से ही आप डिसाइड करें कि माँ से तो बात ज़रूर होगी, घर वालों का खुद से तो बात ज़रूर करनी पड़ेगी। अगर 2-4 साल हो जाते हैं और लड़की अच्छी सेटल हो जाती है, सेटिस्फाइड है, तो बातें थोड़ी कम भी हो जाती हैं बाद में, लेकिन शुरू में तो ज़रूर होती है। शुरू में तो बहुत टेंशन में होते हैं माँ भी और लड़की भी। और ऐसा नहीं है कि माँ हमेशा गलत राह दिखाती है।
लड़की परेशान होती है, कुछ बात बताती है, माँ से बात करके उसे सुकून आता है, और कई बार माँ भी अच्छी बात बताती है, वो उसे समझाती है कि बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी होता है। अब जैसा भी करे वो, लेकिन वो बात ज़रूर करेगी। ये तो अगर आपके दिमाग में ये है कि लड़की की माँ बात ना करे तो आप शादी बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये बात नहीं होने वाली। माँ तो ज़रूर बात करेगी। ये एक जो सोसाइटी भी पूरी ये कहती है कि लड़की की माँ घर खराब करती है, लड़की की माँ घर खराब करती है, ये आपका माइंडसेट है, ये ऐसा नहीं है। फिर उस माँ की लड़की लाई क्यों रहे हो? उसने तो पाला है, उससे तो फिर आपकी पटने वाली नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें, जहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। अब लड़की के मान लीजिए बेबी हो गया है और जॉब कर रहे हैं दोनों, करना भी है। अब इसमें यही है कि घर में कोई हेल्प मिले। हेल्प में या तो लड़के की माँ है या लड़की की माँ है। तो देखिए ठीक है, लड़के की माँ के साथ में रह के अच्छे से देखें, अगर वहाँ निभ रही है तो ठीक है, अगर वहाँ नहीं निभ रही है तो फिर लड़के को ये फ़ोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम मेरी माँ के साथ ही रहो। अगर वो अपनी माँ को बुला के रखना चाह रही है तो फिर वो रख सकती है, क्योंकि उसे साथ में रहना है, आपको नहीं रहना। डीलिंग जो करनी है वो लड़की को करनी है, लड़के को नहीं करनी है। तो लड़की के साथ बच्चा है, जॉब है, घर है, ऐसे में अगर एक पर्सन और उसकी लाइफ में है, उसके पास टाइम बिल्कुल है नहीं है। अब उसमें अगर एक और पर्सन है, वो उसकी ऐसा भी हो सकता है कि लड़की की अपनी माँ के साथ भी तालमेल ना हो, तो वो उसे भी नहीं रखना चाहेगी। फिर वो रखेगी उसी को जिसके साथ उसका तालमेल हो रहा। तो जिसके साथ वो कंफर्टेबल है वो रहे। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ना लड़का इंपॉर्टेंट है, या ना लड़के की माँ ना लड़की की माँ। लड़की इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीलिंग सारी उसके साथ होनी है, उसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ना है, उसे मेंटल सुकून चाहिए उस समय। तो वहाँ आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो लड़की की माँ जब आएगी तो वो आपके सांचे में फिट नहीं होने वाली, आपको ही उस सांचे में फिट होना पड़ेगा। और ये जो पैसे को लेकर के इतना इतना पकड़ के बैठ जाते हैं कि कभी कभी होता है कि हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है बच्चों की भलाई के लिए, तो वहाँ आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक देखा जा रहा है कि लड़की जॉब अगर कर रही है तो वो पूरे पैसे का हिसाब दे। क्यों दे भाई? वो आप देते हैं अपना हिसाब भाई? वो अब तुम घर का काम, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी घर का काम है, अब तुम वो घर का काम छोड़ करके जॉब करने जा रही हो तो हम परेशान हो रहे हैं। तो हमें हमारा हक है कि तुम सैलरी का हिसाब हमें दो, या हमारे अकाउंट में रखो, या सास के हाथ में दो, ऐसा भी मैंने सुना है। तो ये नहीं चलेगा। आपको जैसे फ्रीडम चाहिए, उसका पैसा है वो भी अपना अपने हिसाब से खर्च करेगी, फिर क्या करेगी? आप अपना करिए, वो भी करेगी, दोनों मिलके करेंगे, और जहाँ जिसका मन है उतना 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 करें। लेकिन आप बिल्कुल उसको टाइट करेंगे तो वो नहीं चलेगी बात। और कई बार चालाकियाँ भी की जाती हैं, वो सब नहीं चलेगा। आपको उसको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, इंसान समझना पड़ेगा। देखिए, अगर आप कहीं कहा गया ना, नारी की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी का जहाँ सम्मान होता है, जहाँ प्यार होता है, तो वो प्यार और सम्मान ये नहीं है कि आपने वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट दे दिया या कुछ कर दिया। वो प्यार और सम्मान तब है जब उसे ज़रूरत है। अब एक इशू ये भी आता है कि भाई सीरियल देख रही थी, सीरियल देखती हैं, वो लड़की घर का काम देखिए काफ़ी बोरिंग सा हो जाता है, करते हैं, करते करते बोरिंग हो जाता है। अब सीरियल देखना शुरू करा तो उसमें इंटरेस्ट आने लगता है लाइफ में। आप लड़का अपनी जॉब में बिजी है, लड़का अब वो अपने इंटरेस्ट का काम कर रहा है या ज़बरदस्ती कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, तो वो भी अपना टाइम पास करने के लिए कुछ सीरियल देख रही हैं। कुछ काम कभी कभी उसमें डिले भी हो जाता है, ये आम है। तो उस समय में आप भी कोऑपरेट करें, थोड़ा समझें। ये एक माइंड सेट बहुत ज़्यादा है कि लेडीज़ सीरियल देखती हैं, घर के काम नहीं करती हैं, तो कौन करता है भाई? आगे पीछे करती तो वही है। तो आपको भी थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आदत है दूसरे को ब्लेम करते जाने की, और यही झगड़े का कारण बनता है। और आप कितना भी कहिए, देखना है तो उसे वो देखेगी, वो भी उसे देखेगी। तो ये एक यहाँ बहुत सुधार की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं समझेंगे तो देखिए आखिर में नुकसान फिर आपका ही। अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो आपकी शादी ज़्यादा चलने वाली है नहीं, लड़की की भी और लड़के की भी, दोनों को ही समझना पड़ेगा। लड़की वालों को तो और लड़की को तो ये समझना पड़ेगा कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, कितना काम हम कर सकते हैं, पहले उसकी बात होनी ज़रूरी है।
ये मत सोचो कि हो जाएगा, करवा लेंगे, फिर वो झगड़े ही होंगे और कुछ नहीं होगा। और पैसा वेस्ट ना करके बैंक में रखें, जिससे कि मांगना ना पड़े। कल को अगर बच्चा भी हम रख रहे हैं तो थोड़ा कम में भी गुजारा करने की आदत डालें कि ठीक है, अगर नहीं है ज़्यादा तो कम में हम थोड़ा गुजारा करें। वैसे तो अगर लड़की अलग होके जा रही है और बच्चा लेके जा रही है तो हस्बैंड को तो ये करना चाहिए कि जितना वो कर सकता है वो करे। उसका बच्चा है, उसका बच्चा माँ के साथ खुश रहेगा और वो करे जितना वो कर सकता है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत तो होगी। आजकल बच्चा पालना आसान नहीं है। आज की डेट में अगर आप जाइए डॉक्टर के पास, बच्चा ज़रा देर में बीमार हो गया तो हज़ारों और लाखों का पता नहीं चलता है। तो ऐसे में एक ही खर्चा खर्चा नहीं होता है। मंथली अगर कुछ बंद भी रहा है और आप दे सकते हैं आराम से, तो आपको देना चाहिए। और कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों है? आपको तो पहले से देना चाहिए, आपका बच्चा है। अगर आप अपने बच्चे के लिए नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप किसके लिए करेंगे? यहाँ थोड़ा माइंड सेट चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। उस लेवल पे आके सोच नहीं पा रहे हैं। लेडीज़ छोड़ के चली गई हैं तो फिर ये कैसे चली गई? भाई नहीं गई हैं तो फिर वहीं, या तो वो तुम्हारा मर्डर करने वाली हैं या वो तो तुम उनका उसका मर्डर करने वाले हो। जा रही हैं तो फिर इसका मतलब टॉक्सिक है मामला, जाने दीजिए। और आप जो कर सकते हैं वो करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये चलिए, कहने से इतनी बातें सुधरती नहीं हैं, लेकिन और ध्यान, मेडिटेशन, ईश्वर से कनेक्शन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई और पैसे के पीछे भाग रहे हैं। वो जो बन जाते हैं बड़े इंजीनियर कुछ कुछ, तो वो पैसा तो कमा लिया जो उनका था, और पोस्ट भी आ गई, अब और अहम भी आ गया। मैं तो भाई इतने लाख का पैकेज है मेरा, अब मैं मेरी इज्जत नहीं करेगी, मेरा वो कर नहीं सकती ना। वो भी अपने आप में वो भी वही करके आ रही है। तो ध्यान, ईश्वर का ध्यान से ही वैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व। ईश्वर को बुलाना, चीज़ें नहीं मांगो, ईश्वर को बुलाओ। बैठ जाओ थोड़ा देर, सुबह शाम किसी भी समय 5 मिनट से शुरू कर दो। ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, जो ठोस था मेरे अंदर, जो गंदगी जीवन की, जो जीवन का असर मेरे अंदर गया है, ये बाहर निकल रहा है। इतना बुलाने से ईश्वर आ जाएगा। ईश्वर को और कोई मतलब नहीं है आप क्या पूजा पाठ कर रहे हो, आप कितने घंटे क्या कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके बुलाने से आ जाए, सिर्फ आप बुलाएं उसको। वो एनर्जी है, वो आएगी तो आपको सच्चाई दिखाई देगी। वो आएगी तब आप अपनी जीवन की सिचुएशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। तब आप थोड़ा गंदे में भी रह पाएंगे, तो तब थोड़ा आप फैले हुए घर में भी रह पाएंगे। थोड़ा शोर भी आप बर्दाश्त कर पाएंगे, दूसरे को आप प्यार कर पाएंगे, दूसरे की कंडीशन समझ पाएंगे। ये होगा तभी जब आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट होगा। जब तक आपका आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं है, चीज़ें आपसे संभलनी बहुत मुश्किल है। थैंक यू फ्रेंड्स।